इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑब्सीडियन के मोबाइल ऐप को इंस्टॉल और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा ऐप स्टोर में। मैं यहाँ आईफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐप स्टोर में जाके हमें सर्च करना है ऑब्सीडियन। और हमें इंस्टॉल कर लेना है ऑब्सीडियन कनेक्टेड ऐप्स को, ऑब्सीडियन कनेक्टेड नोट सॉरी। इसके इंस्टॉल होने का इंतज़ार करते हैं। इसके बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। तो इस पहली स्क्रीन में मुझे ये पहले के वॉल्ट्स दिखा रहे हैं जो मैं पिछली वीडियोस में बना चुका था, पर यहाँ पे मैं एक न्यू वॉल्ट बना के आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे जाना होगा क्रिएट न्यू वॉल्ट पे। इस वॉल्ट को मैं एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है न्यू, और इसे मैं iCloud में स्टोर कर दूँगा ताकि ये मेरे कंप्यूटर के ऑब्सीडियन के वॉल्ट के साथ भी सिंक हो सके। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूँगा। अब ऊपर के मेनू को प्रेस करने से मुझे यहाँ के फाइल एक्सप्लोरर दिख जाएगी, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है क्विक स्विचर। तो क्विक स्विचर में अगर मैं किसी फ़ाइल का नाम टाइप करूँ तो वो मुझे उस फाइल पे लेके चला जाएगा। अगर फ़ाइल नहीं है तो उसे क्रिएट कर देगा। तो क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं है तो पहला नोट मैं क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट नोट। तो इसने मेरे लिए एक नोट क्रिएट कर दिया मेरे नए वॉल्ट पे, फर्स्ट नोट। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने टाइप किया है दिस इज़ माई फर्स्ट नोट। और आप कीबोर्ड के ठीक ऊपर, कीपैड के ठीक ऊपर देख सकते हैं एक टूल बार है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इंटरनल लिंक्स क्रिएट करने के लिए, जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट से हम करते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो एक इंटरनल लिंक बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट इंटरनल लिंक। अब मैं अगर प्रीव्यू मोड पे जाके इस पे क्लिक करूँ तो देखिए क्या होता है। तो पहले मैं प्रीव्यू मोड पे जाता हूँ। ये जो बटन आप देख रहे हैं ये है प्रीव्यू मोड और एडिट मोड को टॉगल करने के लिए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रीव्यू मोड पे, तो ये मेरे लिए एक नया नोट क्रिएट कर देगा उसी नाम से जिस नाम से मैंने इंटरनल लिंक बनाया था। सो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा दिस इज़ माई सेकेंड नोट। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको सारे ऑप्शंस बताता हूँ। ये है सेकंड ऑप्शन जिसमें हम किसी भी नोट के कंटेंट को दूसरे नोट पे एम्बेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फर्स्ट नोट के कंटेंट को यहाँ पे एम्बेड कर दिया है, और ये प्रीव्यू मोड पे दिखाई देगा। इसके बाद का ऑप्शन है टैग का, जो कि हैशटैग है, जैसे कि हम ट्विटर या इंस्टाग्राम पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक आध हैशटैग इस्तेमाल करके आपको दिखा देता हूँ। ये हैशटैग हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बाद में हमें सर्च करने में आसानी हो। हमारे जो नोट्स हैं उनको हम हैशटैग से सर्च कर सकते हैं। आई थिंक 2 ही काफ़ी है। इसके बाद का ऑप्शन है हम यहाँ पे अपने गैलरी से फ़ोटोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अपनी गैलरी में अभी नहीं जाऊँगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है।
इसके बाद का ऑप्शन है हेडिंग्स। जो हमारे पास 6 हेडिंग्स है मार्कडाउन में, हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ा है और हेडिंग 6 सबसे छोटा है। तो मैं 2 हेडिंग आपको दिखा देता हूँ। ये हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ये है जो डबल हैश से स्टार्ट होता है। इसके बाद का ऑप्शन है बोल्ड का। तो जो भी मैं लिखूंगा इसके अंदर वो बोल्ड हो जाएगा प्रीव्यू मोड में। इसके बाद का ऑप्शन है इटैलिक्स का। और इटैलिक्स के बाद है स्ट्राइक थ्रू। तो ये पोर्ट्रेट मोड के ऑप्शंस है। लैंडस्केप मोड में कुछ और ऑप्शंस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं अगर राइट साइड से स्वाइप करूँ तो ये मुझे बैकलिंक्स वाली पेन दिख जाएगी। और अगर मैं लेफ़्ट साइड से स्वाइप करूँ तो मुझे फाइल एक्सप्लोरर और दूसरे ऑप्शंस दिख जाएंगे। और अगर मैं कहीं पे भी स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करूँ तो मुझे कमांड पैलेट दिखेगा। फाइल एक्सप्लोरर में मेरे सारे नोट्स मुझे दिख जाएंगे। ये ग्राफ व्यू मुझे दिखेगा। ग्राफ व्यू ये ग्लोबल ग्राफ व्यू है जिसमें सारे नोट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो दिखाई देंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो है कमांड पैलेट का। अगर आपके पास टेम्पलेट्स होते तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इंसर्ट टेम्पलेट का आता। और फोर्थ ऑप्शन है मार्कडाउन इंपोर्टर का। तो आप मार्कडाउन इंपोर्टर अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये है मार्कडाउन इंपोर्टर का। तो आप अपने दूसरे नोट टेकिंग ऐप्स से भी मार्कडाउन इंपोर्ट कर सकते हैं ऑब्सीडियन मोबाइल ऐप में। इसके बाद नीचे जो 3 ऑप्शंस है वो है ओपन न्यू वॉल्ट, हेल्प और सेटिंग्स का। ये लास्ट वाला सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि लैंडस्केप मोड में क्या डिफरेंस है। तो जैसे ही हम लैंडस्केप मोड में जाते हैं तो कीपैड के ऊपर का जो टूल बार है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है और उसमें कुछ नए ऑप्शंस चले आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्राइक थ्रू तक बता दिया था। स्ट्राइक थ्रू के बाद आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट करने का ऑप्शन। तो मैं अभी वो आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या होता है। तो इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाएगा। ये प्रीव्यू मोड में और ये एडिट मोड में। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कोड लिखने का ऑप्शन। तो ये सिंगल बैकटिक्स आ जाएंगे और इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। ये प्रीव्यू मोड में। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्लॉक कोट्स का। तो मैं यहाँ पे एक कोटेशन, सैम्पल कोटेशन लिख देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रीव्यू मोड में कैसा दिखेगा। देखिए, इसके बाद का ऑप्शन है मार्कडाउन लिंक का। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप टेक्स्ट दे सकते हैं और
पैरेंथेसिस के अंदर आप लिंक डाल सकते हैं जो कि हाइपर लिंक हो जाएगा। इसके बाद का ऑप्शन है बुलेट लिस्ट। बुलेट लिस्ट के बाद नंबर्ड लिस्ट, ये प्रीव्यू मोड में बुलेट लिस्ट। ये है नंबर्ड लिस्ट। इसके बाद है चेकलिस्ट स्टेटस टॉगल। तो उसके लिए मुझे पहले एक चेकलिस्ट बनाना होगा। चेकलिस्ट बनाना कि मोबाइल में थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके लिए हमें चाहिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद हमें आइटम का नाम लिखना है। शायद यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि सही कैसे करना है। तो टॉगल करके देखते हैं इसको। तो ये प्रीव्यू मोड में नहीं दिखा रहा अभी तक। 1 मिनट में ज़रा देख लूँ इसको कैसे ठीक किया जाए। ओके, तो मैंने यही गलती की थी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे एक स्पेस डालना था। फाइन, तो मैं इसे भी ठीक कर देता हूँ। हाँ, इसे हटा देते हैं। और इसे भी ठीक कर देते हैं। तो ऐसे बनाया जाता है चेकलिस्ट। आपको बुलेट लिस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्पेस डालना है, उसके बाद आप लिख सकते हैं यस। और हाँ, अब ये टॉगल होगा, देखिए स्ट्राइक आउट हो गया है, कंप्लीटेड आइटम। तो ये है काम इस टिक सिंबल का जो कीपैड के ऊपर आ रहा है। सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो है वो टॉगल कर देगा, स्ट्राइक आउट कर देगा। और जो लास्ट ऑप्शन जो स्क्रीन में नहीं दिख रहा है मगर आपको अपने मोबाइल में दिखेगा वो है इंडेंट, लिस्ट आइटम इंडेंट करने का ऑप्शन, जो कि टैब के जैसा ही काम करता है। और आखिर में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में, मोबाइल सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी टूल बार के ऑप्शंस है जो कीपैड के ऊपर आ रहे थे। और आप अपने पसंदीदा ऑप्शंस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं या उनको अरेंज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। धन्यवाद।